हेलो दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंत समय में सिर्फ फिल्मों में ही ठीक होता है। असल ज़िंदगी में अंत में कुछ भी ठीक नहीं होता। अंत में तो अंतिम संस्कार ही होता है। एक छोटी सी कहानी है। एक प्रसिद्ध राजा था। वो वृद्ध हो चला था। वो अभी भी सिंहासन में बैठा हुआ था। उत्सव करता है। उत्सव में अलग अलग राजाओं देश से अलग अलग राजाओं को बुलाता है। उसमें उसने एक संत को भी बुलाया था और एक नर्तकी को भी बुलाया था। अब जब नृत्य शुरू होता है तो सुबह जब पूरी रात नृत्य होता है, सुबह के टाइम में जो ढोल बजाने वाला होता है उसको नींद आने लगती है। जब उसको नींद आने लगती है तो नर्तकी सोचती है कि इसको नींद आ जाएगी तो राजा इसको दंड दे देंगे। तो अब मैं इसको कैसे जगाऊं जिससे इसको नींद ना आए। नर्तकी एक दोहा बोलती है, कहती है, घड़ी गई थोड़ी रही, जामे पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। अब जैसे ही ये बात तबले वाला सुनता है, जो तबला बजा रहा था, उसकी नींद खुलती है। वो नर्तकी को बात पे गौर करता है और तबला बजाने लगता है। ये बात सुनते ही राजा का जो लड़का होता है वो उठ के आता है और अपना सोने का मुकुट उस नर्तकी को दे देता है। राजा की लड़की आती है, वो भी उस नर्तकी को अपना हार उतार के दे देती है। और जो महात्मा आए थे, संत आए थे, वो भी उठते हैं। वो अपना मोहरों वाला थैला उस नर्तकी को दे देते हैं। राजा ये सब बैठे बैठे देख रहा था। राजा कहता है, ये क्या बात है, एक दोहा बोल के तुमने सब कुछ लूट लिया, ये कैसे हो सकता है। इतने में जो वो संत थे वो कहते हैं, राजन इनको कुछ मत कहो, इन्होंने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। क्योंकि मैं पूरा जीवन तो जंगल में था, भजन कर रहा था, ध्यान में था, और आपने मुझे नृत्य देखने के लिए बुला लिया, तो इसलिए मैंने ये थैली इनको दे दी, इन्होंने मेरी आंखें खोल दी। राजा का लड़का कहता है, पिताजी आप इतने वृद्ध हो गए फिर भी सिंहासन में बैठे हुए हैं और मुझे राजा बनने का मौका कब मिलेगा। मैं आज सिपाहियों के साथ में मिलके आपकी हत्या करने वाला था। जिस पाप से मैं आज बच गया, मैंने सोचा एक ना एक दिन तो अब आप का टाइम थोड़ा ही रह गया है, एक ना एक दिन तो आपने जाना ही है, तो क्यों मैं अपने सिर पर कलंक लूँ। मैं इस कलंक से बच गया, इसलिए मैंने अपना मुकुट नर्तकी को दे दिया। लड़की कहती है राजा की कि पिताजी मेरी शादी की उम्र हो गई है, आप मेरे पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं आज घर से भागने वाली थी। अब मेरी समझ में आ गया है कि अब आपका टाइम थोड़ा ही रह गया है, क्यों मैं ऐसा काम करूं। तो हमने ये इसलिए कदम उठाया। तो जो राजा है वो सोचता है, सबने अच्छा सोचा, मैं ही बेकार इस सिंहासन में बैठा हूँ, मेरी उम्र इतनी हो गई है। राजा कहता है, मैं आज से सिंहासन छोड़ता हूँ और अपने पुत्र को सिंहासन सौंपता हूँ। राजा ने भी सिंहासन छोड़ दिया। जब नर्तकी देखती है कि सबने एक दोहे से मेरे सबने अच्छा काम किया, तो मैं इसी काम से क्यों जुड़ी हूँ। वो भी नाचने का काम छोड़ करके और भगवान के भजन में लग जाती है। अब सबको समझ में आ गया था कि घड़ी गई थोड़ी बची है। तो जीवन अब हम लोगों का भी ये उन्हीं की कहानी नहीं है, हम लोगों का जीवन भी थोड़ा ही बचा है। जीवन में जो भी थोड़ा टाइम बचा है उसमें हम अच्छे काम कर लें।
तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।